तो आप अपना एक बार नाम बताएं, आपका नाम और आप क्या करते हैं। मेरा नाम जतीन है। मैं एसओएल से सेकंड ईयर बीए प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो 18 तारीख को एक प्रदर्शन आप लोगों ने किया था और वहाँ पे एक घटना घटी। वो क्या घटना थी, आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे। हम लोग उस दिन जाते हैं अपना मेमोरेंडम लेके। अंदर से हमको बुलाया जाता है कि 2 जने जो है वो अंदर आ जाए मेमोरेंडम लेके। तो हम एक कांस्टेबल के साथ अंदर जाते हैं और हमारे अंदर घुसते के साथ वहाँ पे ताला लगा लिया जाता है। जो गेट था उधर का, उस पे ताला लगा लिया जाता है और फिर हमको मेन गेट पे ताला लगा दिया गया, ताला लगा दिया जाता है और हमको 20 से 25 लोग जो है वो घेर के खड़े हो जाते हैं उधर ही। और हमारे आई कार्ड मांगते हैं, तो हम आई कार्ड दिखाते हैं तो वो लोग हमारे आई कार्ड की फोटोज वगैरह खींचने लगते हैं। तो हम उनसे आई कार्ड वापस ले लेते हैं। तो खींचातानी स्टार्ट कर देते। तो कांस्टेबल जो थे उनको लगा कि ये लोग मतलब कुछ करेंगे या मारे पीटे ना, तो वो हमको बाहर लाने की कोशिश कर रहे उस टाइम। अच्छा, गेट पे आपके अंदर घुसने के साथ ही ये चीज होने शुरू हो गई, तो आप लोग बाहर जाना चाह रहे थे। हाँ जी बिल्कुल। फिर आगे क्या हुआ। तो फिर वो लोग हमको खींचना तानी करने लगे। जैसे कांस्टेबल हमको बाहर लाने की कोशिश करे, क्योंकि वो भी अकेले थे। तो हम 3 जने थे टोटल, जो मतलब एक वो हमको बचा रहे थे और हम भी मतलब अपने आप का बचाव कर रहे थे। मगर वो 20 से 25 लोग थे जो हमको घेर के खड़े होते, हमको खींचातानी करने लगे। कोई लात घूसे मार रहा था, कोई गाली दे रहा था और कोई मतलब हाथ पैर खींच रहे थे, बाल खींच रहे हमारे को गंदी तरीके से घसीटते हुए प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाया जाता है उस दिन। और फिर क्या कहते हैं, अंदर प्रिंसिपल सर भी बैठे हुए थे और मतलब उनके सामने 20 से 25 लोग प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर घुस जाते हैं। प्रिंसिपल हमको खुद गाली दे रहे थे उस टाइम बैठ के सामने से, और हमको बिठाते कुर्सी पे। प्रिंसिपल उमाशंकर पांडे। प्रिंसिपल उमाशंकर पांडे हमारे जस्ट सामने बैठे हुए थे और सामने से बैठ के हमारे को गालियां दे रहे थे, जो कि कांस्टेबल के सामने की बात है। और हम प्रिंसिपल के सामने ही मतलब 20 से 25 लोग उनके रूम में घुस जाते, पूरा कमरा भरा पड़ा था उस टाइम। और हमारे को कुर्सी पे बिठाते कि बात करो प्रिंसिपल से। फिर हम लोग मतलब जैसे ही बैठते हैं कुर्सी पे, वैसे ही हमारे को पीछे से कोई लात मार रहा है, कोई गाली बक रहा है, कोई बाल खींच रहा है, कोई हाथ पैर मरोड़ रहा है। हाथ पैर मरोड़ रहे थे उस मेरे उस टाइम पता नहीं चला। फिर हम बाहर आए तो दर्द वर्द स्टार्ट हुआ। हम गए हॉस्पिटल, ये दिखाया भी। तो उसी दौरान आपका ये फ्रैक्चर हो गया। हाँ जी बिल्कुल। तो हमको कांस्टेबल हमको बाहर लेके आते उसी टाइम, मतलब हम लोग बाहर निकलने की कोशिश करे, फिर वो भी हमको बाहर लेके आए वहां से प्रिंसिपल ऑफिस। ये बात नहीं हो पाई। तो आप बाहर कैसे आए। हम उठ के उधर से मतलब हमको कोई बाहर नहीं आने दे रहा था। हम मतलब बहुत कोशिश के बाद कांस्टेबल ने कोशिश करी, फिर हम जाके तब बाहर आए प्रिंसिपल ऑफिस से, क्योंकि वहां से बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल था। क्योंकि जब इतने सारे लोग हमको घेर के खड़े हुए हैं, हम यही सोच रहे थे कि हम यहाँ से पीछे देखेंगे तो पीछे से कोई ना मार दे, अगर आगे देखेंगे तो पीछे से कोई ना मार दे। हम यही सोचते हुए बाहर निकले जैसे तैसे। फिर जैसे गेट पे देखा कि भीड़ ज्यादा है, दोबारा में गेट पे भीड़ आ गई थी, क्योंकि बाहर पता लग गया था कि ये लोग अंदर हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं। तो गेट पे भीड़ आ गई थी दोबारा में, तो वो लोग आगे नहीं बढ़ के आए उस टाइम। तो कांस्टेबल ने बोला कि गेट खोल दीजिए, इन लोगों को बाहर जाने दीजिए। अब वो लोग साफ मना कर देते उधर से कि नहीं हम बाहर नहीं जाने देंगे, दोबारा इनको अंदर लेके आओ। कि वो लोग ऐसा चाह रहे थे कि हम दोबारा इनको मारेंगे। वो लोग हम अंदर ले जाते के साथ मतलब प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर तो उन्होंने जानलेवा हमला हमारे पे कर दिया। मतलब इसमें मतलब अगर कांस्टेबल नहीं होते तो वो लोग हमारे को बहुत ज्यादा मारते उस टाइम अंदर ही, और क्या पता कितने घंटे तक वो बिठा के। तो ये सुनने में ये आया कि आप लोग गेट फांद के आप लोग बाहर आप वहां से कूदे। हम मतलब जब हम बाहर आते प्रिंसिपल ऑफिस से, तो हमारे को मतलब कांस्टेबल बोलते कि इनको बाहर जाने, तो गेट में ताला लगा होता क्योंकि साफ मना कर दिया जाता है उनकी तरफ से। तो हम लोग मतलब वो लोग दोबारा आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोगों को दोबारा पकड़ने के लिए। तो हम गेट को फांदते हैं, फिर हम बाहर की साइड निकल के आते हैं उधर। तो आपकी डिमांड्स क्या थी। डिमांड्स हमारी 18 तारीख वाले प्रोटेस्ट में बस यही डिमांड्स थी कि मतलब ओबी मोड में एग्जाम किया जाए। मतलब जो बच्चा ओबी देना चाहे वो ओबी दे, जो ऑफलाइन मोड में देना चाहे वो ऑफलाइन मोड में दे, और स्टडी मटेरियल सबको दिया जाए टाइम टू टाइम। जैसा मतलब यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार एडमिशन के 14 दिन बाद में हर एक स्टूडेंट को बुक्स देनी चाहिए। मगर यहाँ पे 1, 2, 3 ऐसे महीने बीत जाते हैं, उसके बाद भी पूरा स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता है। और एक हमारी डिमांड थी कि ऑफलाइन क्लासेस दी जाए।
ऑफलाइन क्लासेस इसलिए हमने डिमांड करी, एस वो DU का जो रेगुलर कॉलेज था वो खुल ही गया था, और ऑनलाइन क्लासेस में नई पढ़ाई हो पाती है। हर किसी के घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है कि किसी के घर में इंटरनेट अच्छा आता हो, किसी घर में मोबाइल अच्छा हो, किसी घर में लैपटॉप हो। और रही बात मतलब ये लोग कहते हैं कि PDF से पढ़ो, PDF से कहाँ तक कोई पढ़ सकता है, उससे आंखों पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है कि आंखें खराब होने का डर रहता है। एक तरफ तो हमको घर वाले नसीहत देते हैं कि मतलब फ़ोन कम यूज़ करो, फ़ोन कम यूज़ करो, वहीं ऑनलाइन स्टडी के चक्कर में हमारे को फ़ोन यूज़ करना पड़ता है, जिससे आंखों पे भी इफेक्ट पड़ता है। और मतलब हम ज़्यादातर क्वेश्चन अगर हमारे मन में कोई आता भी है ऑनलाइन क्लासेस के दौरान, तो हम नहीं मतलब टीचर से कैसे कर पाएंगे जब हमारे पे क्वेश्चन ऑनलाइन क्लास चल रही है, उसमें हम कैसे किसी की टीचर से क्वेश्चन कर पाएंगे। और क्या कहते हैं, इसके अलावा कुछ डिमांड्स थी आपकी क्या स्टडी मटेरियल को लेकर? स्टडी मटेरियल की डिमांड तो हमारी मतलब एक मुख्य मांग थी कि स्टडी मटेरियल अगर हमको मिल जाता तो हम अपनी पढ़ाई ढंग से कर पाते, क्योंकि फरवरी चल रहा है, उसके बाद मार्च और अप्रैल और मई में हमारे एग्जाम थे जो कि ऑफलाइन मोड में किए जाने थे। तो हमारी एक डिमांड ये भी थी कि ऑनलाइन OB ले लिया जाए, उसके मतलब ऑफलाइन की जगह की ढंग से पढ़ सके, प्रिपरेशन कर सके अपना और स्टडी मटेरियल मतलब टाइम टू टाइम मिल जाए तो हम क्यों ही प्रोटेस्ट करेंगे, क्यों ही मतलब किसी चीज़ का हम विरोध प्रदर्शन करेंगे अगर हमको टाइम टू टाइम हर एक चीज़ मिलती रहेगी। तो आपको क्या लगता है कि ये हमला आपके ऊपर SOL जो प्रिंसिपल है उन्होंने क्यों करवाया होगा? देखिए, मैं एक बार शुरू से आपको बताना चाहूँगा कि हम प्रोटेस्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफिस में नहीं होते हैं। प्रिंसिपल आते हैं कार में, फिर वो SOL बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। आपको क्या लगता है उन्होंने आपके ऊपर हमला क्यों करवाया? क्या आप लोग इस तरह से आप लोग ऐसा क्या काम कर रहे थे जो अंदर हमको एक और बात बोली गई कि नीचे तुम लोगों ने, उन्होंने नीच करके हमको बोला कि नीचे तुम लोगों ने पूरा गंदगी फैला रखी है। मतलब हम किस चीज की गंदगी फैला रखे हैं? हम लोग जायज मांगों को लेके अंदर गए थे कि मतलब जायज सी मांगे थी, मतलब एकदम हमने कुछ गलत मांगे भी नहीं करी, एकदम सही मांगी थी जो हमारे हक की बातें थी, हम करना चाहते थे। कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि SOL प्रशासन है उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार फैला रखा है, वो स्टूडेंट से पैसा ले रहे हैं लेकिन उनको बुक्स वगैरह या क्लासेस या तमाम तरह की जो फैसिलिटीज होती है उस पर कोई खर्च नहीं कर रहे हैं और वो सारा पैसा वो लोग दबा जाते हैं। तो क्या आपकी भी इस तरह की कुछ बात है कि आप भी ये मानते हैं कि इस तरह की चीजें होती है वहाँ पे? हाँ, क्यों जरूर होती होंगी, क्योंकि मतलब जब स्टडी मटेरियल पूरा नहीं दिया जा रहा है, कहाँ जा रहा है वो पैसा? हमको स्टडी मटेरियल के अलावा और कुछ तो दिया नहीं जा रहा है, फिजिकल क्लासेस नहीं दी जा रही है जिसमें टीचर्स का भी कुछ मतलब हो, हमको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, वो भी जो पूरा नहीं है। 4,000 हमारे से एडमिशन फीस ली जाती है, उसमें मतलब स्टडी मटेरियल 4,000 रुपये का आता है, या फिर मतलब हमारे एडमिशन जो हमारा ऑनलाइन है, हम घर पे बैठे हो ना, हमारा वहाँ से कुछ आना ना जाना, कुछ 4,000 रुपये का हो क्या रहा है? मतलब ये कहाँ जा रहा है ये पैसा? स्टडी मटेरियल में ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये लग रहे होंगे आपके, उससे ज़्यादा, और पैसा कहाँ जा रहा है? तो इस आंदोलन के कारण वो एक्सपोज हो रहे हैं, शायद इस कारण आप पे ये हमला हुआ, आप ऐसा मानते हैं क्या? हाँ, हम ये मानते हैं क्योंकि बहुत से लोग जागरूक हुए इस चीज को लेके कि आंदोलन चल रहा है, कि वैसी की तरफ से हमारे हक की बात की जा रही है। लोगों तो मतलब पहुंच रही है बातें कि मतलब जो समस्या है, कोई उनकी बातों को उठा रहा है, तो लोग क्यों नहीं उन लोगों के साथ जुड़ेंगे? क्यों नहीं उन लोगों के साथ मतलब हाथ से हाथ मिलाएंगे? अगर वो कुछ कर रहे हैं हमारे हक के लिए, तो क्यों हम लोग उनके साथ ना जाए? तो आगे अगर आपकी मांगे जो है उसको उठाने के लिए आप इसी तरह आगे आंदोलन करते रहेंगे, या ये जो हादसा हुआ इसके बाद आपको लग रहा है कि आपको रुक जाना चाहिए? नहीं, हम रुकेंगे तो बिल्कुल नहीं, हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, क्योंकि हक की लड़ाई है तो हक के लिए लड़ना पड़ता है, क्योंकि बिना लड़े हमको कुछ नहीं देते हैं। हमको अगर स्टडी मटेरियल ऑफलाइन क्लासेस मिल रही होती तो हमको बिल्कुल प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। हमको प्रोटेस्ट करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमको टाइम टू टाइम नई चीजें मिली। इस कम उम्र में आपका जो हौसला है इसकी बहुत प्रशंसा की जानी चाहिए।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।